हाय गाइस गाइस आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट पर। ये बेसिकली वेब बेस्ड प्रोडक्ट है, कोटेशन क्रिएशन सिस्टम। सो बेसिकली एक कंपनी है, सपोज उस कंपनी के अंडर में एक एडमिन है या दो एडमिन है, उसके अलावा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मल्टीपल्स 3 4 और 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। उनको सिस्टम पे वर्क करना है। दैट मीन्स टू से कि किसी क्लाइंट के लिए कोटेशन बनाना है और क्लाइंट को वो कोटेशन शेयर करना है। इसके अलावा उनको वो लिस्ट भी दिखनी चाहिए कि नंबर ऑफ कोटेशंस उन्होंने कितने बनाए हैं। सो हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं एंड हम एक बार डेमो लेके देखते हैं। सो सपोज एक यूज़र है, यूज़र वन। बेसिकली ये यूज़र वन जो है ये आपका एडमिन है, राइट। तो बेसिकली एडमिन ने लॉगिन किया, तो बीइंग अ एडमिन उनको वो सभी राइट्स और सभी कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे जो बेसिकली एक एडमिन को दिखने चाहिए। तो आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद ये डायरेक्टली ना कोटेशन क्रिएट करने के लिए ओपन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं एडमिन के पास, तो एडमिन बेसिकली कोई भी यूज़र जनरेट कर सकता है। सो फॉर एन एग्जांपल यूज़र का नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे मनीष कुमार, राइट। यूज़र आईडी हम उनको दे देते हैं सपोज 7। एक पासवर्ड डाल देते हैं। डेजिग्नेशन में हम रखते हैं इनको यूज़र, और फ़ोन नंबर अगर है फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए। इसको हमने रजिस्टर कर दिया। आप रजिस्टर करेंगे इमीडिएटली डेटा हमारे को यहाँ पे दिखने लगेगा। रजिस्टर यूज़र पे क्लिक किया, आप देखेंगे हमारी लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। थोड़ा सा नेट का इशू है, जस्ट अ सेकेंड। या सो आप देखेंगे हमने 7th यूज़र जो है वो अभी जनरेट किया है मनीष कुमार के नाम से, और हमारा मनीष कुमार के नाम का यूज़र यहाँ पे दिखने लगा ये लिस्ट में, राइट। ये एडमिन यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स वो एडमिन भी दूसरा एडमिन भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी 7 यूज़र ऑलरेडी हैं इस पैनल पे। सिमिलरली बात करते हैं रजिस्टर न्यू क्लाइंट। तो बेसिकली अगर कोई नया क्लाइंट है उसको रजिस्टर करना तो कैसे कर सकते हैं, ये एडमिन के अंडर आते हैं सारे। तो सपोज हम एक क्लाइंट रजिस्टर करते हैं, क्लाइंट का नाम है सपोज लियो डिज़ाइन एंड पैकेजिंग करके हम डाल देते हैं। या हिमाचल प्रदेश कर देते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन रहेंगे इसमें ये पर्सन, मोबाइल नंबर, सो बेसिकली ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करके अपना क्लाइंट रजिस्टर कर लिया। क्लाइंट रजिस्टर किया, ओके करेंगे, ये हमारा क्लाइंट यहाँ पे हमारे को दिखने लगा। इसी क्लाइंट में सपोज हिमाचल प्रदेश में हमने यहाँ पे डाल दिया नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं से डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ। ये मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। सो बीइंग अगर हमें कोई नया क्लाइंट रजिस्टर करना है तो हम यहाँ से डेटा इनपुट करते हैं। कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई क्लाइंट है जो आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइज डिलीट के लिए जस्ट आपको इस क्रॉस पे क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया एंड यू कैन सी ये क्लाइंट हमारा डिलीट हो गया, राइट। अब चलते हैं हम आइटम मास्टर पे। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इनके केस में क्या होता है, ये कैटेगरी, आइटम का नेम, स्पेसिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन इनको पंच करने के बाद इमेज भी अपलोड करनी पड़ती है, राइट। सो अब जब ये इमेज अपलोड करेंगे, जब आप कोटेशन बनाएंगे तो वो इमेज उस कोटेशन में प्रिंट होगी। सो बेसिकली नया जनरेट करते हैं पहले एक बार, फिर हम आपको लिस्ट पर लेके चलेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया कैटेगरी क्या है सपोज, तो ये कैटेगरी हमने डाल दिया चेयर। आइटम का नाम हमने डाल दिया लेदर फिनिश चेयर। स्पेसिफिकेशन में हमने डाल दिया सपोज लेदर क्रोम वुडन। सो बेसिकली स्पेसिफिकेशन में आप वो इन्फॉर्मेशन पंच कर सकते हैं कि इस
लेदर फिनिश चेयर को बनाने के लिए प्रॉपरली क्या क्या आपने यूज़ किया है। सो प्रॉपर एक समराइज स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ व्हेन यू क्रिएट अ कोटेशन द सेम इन्फॉर्मेशन विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द PDF फाइल, सो दैट कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप शेयर करते हो तो उसको पता रहेगा कि अगर मुझे लेदर चेयर आ रही है तो बेसिकली वो लेदर चेयर में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सो लाइक मैंने वुडन, क्रोम और लेदर एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी लाइक अब मुझे वर्ड नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ बेसिकली, राइट। तो 3 इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पंच कर दी है। अब अगर मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से अपने एक इमेज भी अपलोड कर दूंगा। सो लाइक अब गाइस इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जस्ट ये सिस्टम JPG इमेजेस ही सपोर्ट करेगा। उससे बेसिकली क्या होगा कि JPG इमेजेस को ये प्रीव्यू में दिखाएगा एंड प्रीव्यू में दिखाने के बाद वो सेम इमेज जो है वो आपकी PDF पर भी प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पे बेसिकली इसका प्राइस एक इनपुट कर देता हूँ, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। अगर मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है मैं फिर से क्लिक करूँगा, तीसरा करना है फिर से क्लिक करूँगा, तो मल्टीपल प्रोडक्ट एट द सेम टाइम मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ हम बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के बारे में वर्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव, तो ये प्रोडक्ट मेरा स्टोर हो जाएगा बैकएंड में। तो बेसिकली ये कुछ सेकंड लेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं बट कुछ सेकंड लेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कंप्लीट हो गया, ऑल इमेज अपडेटेड इन द बैकएंड, राइट, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लिस्ट पे और हम देखते हैं कि हमारी कितनी आर्टिकल्स या कितने आइटम्स हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इन बैकएंड। सो गाइस आपने देखा ये सारे आइटम्स हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। कैटेगरी क्या है, आइटम का नेम क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली अभी हमने डमी एंट्रीज पंच कर दिया। तो माइट भी हो सकता है जहाँ मैंने टेबल लिखा हो वहाँ पे चेयर का स्पेसिफिकेशन आ रहा हो, राइट। बट अगर हम बात करते हैं अभी केस में कि हमने जो लास्ट प्रोडक्ट एंटर किया वो क्या था, तो आप देख पाएंगे हमने अभी लास्ट प्रोडक्ट ये लेदर फिनिश चेयर अपडेट की थी और ये हमने इमेज अपडेट की थी और आप देख पा रहे हैं। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि वो इमेज चेंज करनी है तो वो आप इमेज यहाँ पे चेंज करेंगे एंड द सेव पे क्लिक करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3400 को मैंने 34,000 कर दिया, मैंने सेव किया, तो ये रिकॉर्ड मेरा पर्टिकुलरली ये रिकॉर्ड मेरा बैकएंड में अपडेट हो जाएगा। ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, राइट। सो सेकंड टाइम अब मैं जब भी इस पर वर्किंग करूँगा तो मुझे जो कोटेशन में मेरा प्राइस उठ के आएगा ऑटोमेटिकली वो यही प्राइस उठ के आएगा जो मैंने जस्ट अभी अपडेट किया। तो ये तो हो गया आपका आइटम। वापस चलते हैं एक बार हम होम पर। अभी हम होम पर आ गए जहाँ से हम बेसिकली आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्रिएट न्यू। अब ये क्रिएट न्यू बेसिकली क्या है कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन या सपोज कुछ कोट मांगा है किसी आर्टिकल के रेफरेंस में, तो वो कोट हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सो सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम जो भी क्लाइंट रजिस्टर करेंगे वो सारे क्लाइंट भी हमारे को यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया तो क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी रिट्रीव होकर आ गई, राइट। अब हम आइटम से लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि वो रूम के लिए, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली मैनुअल रहेगा। तो उसने हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि सपोज मुझे रूम के लिए एक टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, मुझे हॉल के लिए एक चेयर चाहिए या सोफ़ा चाहिए, तो बस वो आपको यहाँ पे डिफाइन कराना। तो सपोज मैंने कहा रूम के लिए, क्लाइंट ने कहा है कि मुझे टेबल चाहिए, तो मैंने जब रूम के बाद टेबल सेलेक्ट किया तो मॉडल्स में मेरे ऑटोमेटिकली वो सारे टेबल्स अपडेट हो गए, राइट, जो टेबल्स हैं। अब मैं टेबल्स अपडेट हो गए मेरे एंड मैं अब हमें प्राइसिंग डाल दूंगा, सपोज मेरी क्वांटिटी डाल दूंगा। प्राइसिंग मेरा ऑटो उठ के आ रहा है, मैंने प्राइस क्वांटिटी डाला सपोज 2, तो मेरा अमाउंट और डायमेंशन आपने देखा ऑटोमेटिकली आ गया विद इमेज। मैंने सेकंड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सपोज रूम के लिए ही उनको चाहिए सोफ़ा, एंड तो मेरा ड्रॉप डाउन में यहाँ पे सोफ़ा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। मेरे पास 2 सोफ़ा हैं, कस्टम सोफ़ा, लेदर सोफ़ा। तो मैंने सेलेक्ट किया लेदर सोफ़ा, मैंने क्वांटिटी एंटर की 1, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली उठ के आ गया, राइट। अब हम करते हैं तीसरा आर्टिकल। सपोज तीसरे आर्टिकल में हमने लिया हॉल। हॉल के लिए उनको चाहिए क्या, सपोज सोफ़ा। इस बार हम दूसरे वाला सोफ़ा का प्रोडक्ट लेते हैं, कस्टम सोफ़ा, और जो प्राइसिंग है प्राइसिंग ऑटोमेटिक लग जाएगी। मैंने यहाँ पर डाला सपोज उनको 2 सेट चाहिए सोफ़ा के, राइट। तीसरा ले लेते हैं एक आर्टिकल। सपोज उन्होंने कहा कि मुझे अभी हॉल के बाद, और सपोज हम फिर से हॉल ले लेते हैं, या हाँ फिर से हॉल लेते हैं, या रूम 2 ले लेते हैं। सेकंड नंबर रूम के लिए उनको चाहिए एक बेड।
तो मैंने बेड सेलेक्ट किया तो मेरी बेड की लिस्ट अपडेट होगी, डबल बेड है, सिंगल बेड है। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है ये ऑटोमेटिकली बैकएंड से उठ के आ रही है जो आपने डेटा अपडेट किया। मैंने कहा उनको एक बेड चाहिए, तो अब आप देख पा रहे हैं बेड में इमेज जो डली हुई है वो टेबल की है, तो जस्ट इग्नोर देम। तो ये बेसिकली अभी डमी डेटा है, दैट्स वाई सब आ रहा है। आप यहाँ पे इस तरह अपने आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल क्या वैल्यू हुई है इस कोटेशन की वो भी आपको ऊपर दिखेगी। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो ये हमारी ओवरऑल वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू है। एंड सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें डिस्काउंट देना है इनको 5%, तो मैं 5% का डिस्काउंट इनको ऑफर कर रहा हूँ एंड देन जस्ट सबमिट इट। सो गाइज याद रखिएगा हमारा जो कोट बन रहा है दैट इज़ अ 31। क्लाइंट का नाम है अवंती ओवरसीज एंड हमने अबाउट को 2,67,000 रुपीज़ का कोट रेज किया है विद 4 ऑफ डिफरेंट आइटम्स, राइट। तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग देख पा रहे हैं, प्रॉम्प्ट भी हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इस प्रॉम्प्ट में आप रियल टाइम पे देख पाएंगे कि सिस्टम क्या एक्ट कर रहा है। सिस्टम सबमिटिंग डेटा टू गूगल शीट। सो बेसिकली इसका जो बैकएंड हमने रखा हुआ है वो गूगल शीट ही रखा हुआ है, सो दैट की डेटा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी डेटा की सिक्योरिटी है वो डूअर के डोमेन पे ही रहे या क्लाइंट के डोमेन पे रहे। तो आपने देखा सारा क्लियर हो गया फिर से सेट हमारा, और ऑटोमेटिकली इसने यूनिक आईडी 2 एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो नया कोड बनेगा वो हमारा कोड नंबर 32 बनेगा। गाइज अब हम बात करते हैं कि कोड हिस्ट्री में चलते हैं कि नंबर ऑफ कोड्स कितने बने हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी कोड्स हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे को इस लिस्ट में दिखेंगे, राइट। सो बेसिकली मैं जस्ट एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमने रिफ्रेश किया, कोड हिस्ट्री में चलते हैं एंड लेट्स सी 31 हमारे को पहले भी बेसिकली दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है, राइट। 31 हमारा टाइम स्टैम्प आ गया, कब बना है, किसने बनाया है, उसकी वैल्यू क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है। अगर इसका पीडीएफ देखना है तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको ये इमीडिएटली पीडीएफ दिख जाएगा। सो बेसिकली ये पीडीएफ बन जाएगा आपका जो ऑटो जनरेट है। अब इसमें बेसिकली क्या है, जो आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की इमेज बड़ी है बट बाकी 3 की बड़ी नहीं है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि जो कंटेंट है इन स्पेसिफिकेशन में उसको हमने रैप किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन डेटा और साइज़ वो ऑटोमेटिकली अपना साइज़ एडजस्ट कर लेता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर रूम फर्स्ट में जो हम टेबल दे रहे हैं इनको, उसमें अगर इतनी स्पेसिफिकेशन है, सेम स्पेसिफिकेशन सोफ़ा सेट में भी होती है और कस्टम सोफ़ा में भी होता है, डबल बेड में भी होता है, तो इन सब इमेजेस का साइज़ जितना टेबल का साइज़ आ रहा है उतना ही पीडीएफ में प्रिंट होगा। आप देखेंगे टोटल अमाउंट आ गया, डिस्काउंट जो हमने डाला था उसका कंसिडर करके उसने 5% फिगर बता दिया, कंसिडरेबल अमाउंट क्या है, जीएसटी कितना लगेगा एंड टोटल वैल्यू कितना होगा। जिसने भी ये कोटेशन बनाया है रिगार्ड्स में उसका नाम और मोबाइल नंबर जाएगा और ऑटोमेटिकली ऊपर भी नाम और मोबाइल नंबर प्रिंट हो रहा है। सो गाइज ये तो हो गया आपका पीडीएफ रिकॉर्ड जो आप बैकएंड में देख पाएंगे। तो मैं एडमिन हूँ तो इसलिए मैं अपने सभी डूअर्स जो भी शैलेंद्र हैं, राहुल हैं, पंकज हैं, राइट, तो सबके मैं कोड देख पा रहा हूँ कि किस किस ने क्या क्या कोटेशन बनाया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ सपोज एडिट ऑर्डर में, मुझे याद आ गया कि जो मैंने कोड बनाया है वो गलत बनाया है। तो मैंने 31 सेलेक्ट किया, गेट डिटेल्स किया, तो जो मैंने कोड बनाया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव होके आ गई। दैट मीन्स कि मैं अभी इस प्रोडक्ट को या इसको मैं कोई और नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। सो मैंने ये रिकॉल इसलिए किया सपोज कि मेरे को इसमें कुछ 2 और आइटम ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हॉल, उनको चाहिए सपोज चेयर, और हम यहाँ पे देख लेते हैं चेयर हमारे पास कौन कौन सी हैं। एरेस्टो चेयर है, उनको चाहिए 4, प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया। सिमिलरली एक और प्रोडक्ट लेते हैं, हॉल के लिए ही चाहिए उनको चेयर। अब चेयर हम एक सेकेंड प्रोडक्ट लेते हैं, चेयर कौन सा इनके पास, सपोज कॉफ़ी 2000 ले लेते हैं। इसमें हम इनकी क्वांटिटी ले लेंगे, सपोज 6 इनको ये चेयर चाहिए, राइट। तो ये हमारा इस तरह अपडेट हो गया। अब वहीं मैं अगर इसमें बात करता हूँ कि मैं सेम इस फिगर को आपको दिखाने के लिए अगर इसमें मल्टीपल स्पेसिफिकेशन होती है तो ये कैसे एक्ट करता है, ये मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन पंच कर दी, राइट, सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट जो इमेज है पीडीएफ में वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट चेंज होता रहता है, राइट सर। तो ये हमारा इस तरह आ गया। अगर आपको देखना है कि कोई स्पेसिफिकेशन जो आपने एंटर किया वो आपको प्रॉपर नहीं दिख रही है तो ड्रैगिंग का ऑप्शन आपको हमने यहीं पर दिया है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ऑटो रिट्रीव होकर आती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पर इस तरह प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर डिटेल्स हैं। लास्ट टाइम हमने जब ऑर्डर रेज किया था कोटेशन, तो उस टाइम पे वो कोटेशन था 267 का, यानी 2,67,000 का। अभी जो है कोटेशन वो है आपका 3,75,000 का। डिस्काउंट हम इसमें थोड़ा सा रेज कर देते हैं, लाइक 8% कर देते हैं एंड जस्ट सबमिट करते हैं इसको। फैचिंग इमेज URLs, वो बेसिकली इमेज का डेटा कन्वर्ट कर रहा है, डेटा को बैकएंड में स्टोर कराएगा, जो इमेजेस होंगी उसको अपलोड करेगा शीट पर, PDF जनरेट करेगा और वो रिकॉर्ड्स जो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं उसमें अपडेट कर देगा कि ये कोटेशन हमारा रिवाइज हो गया। तो अभी गाइज आपने देखा था 31 का सिर्फ एक ही कोड था, राइट। अब बेसिकली क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो बेसिकली अभी के केस में अगर डूअर है या एडमिन है वो देखना चाहता है कि एक क्लाइंट का कोड नंबर ये है तो वो कितने बार रिवाइज हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप इजीली यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। और गाइस अब यहाँ पे बेसिकली मैं इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ऑटो रिफ्रेश हो गया, आपने देखा। तो पहला कोड हमारा कितने बजे बना था उसकी वैल्यू क्या थी, सेकंड कोड कितने बजे बना है उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको यहाँ पे इसका PDF देखना है तो PDF पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दोनों कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये दूसरा PDF है जिसमें आपने देखा मैंने कितना डेटा डाला, उसके अकॉर्डिंग इमेजेस ने साइजिंग रिसाइजिंग कर ली बेसिकली, राइट। मेरा अकॉर्डिंग टू दी डिस्काउंट अमाउंट भी कन्वर्ट हो गया और टोटल वैल्यूएशन भी आ गई नीचे। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके रेफरेंस में कि अगर हम पुराने वाला कोड देखते हैं तो ये पुराने वाले कोड की फिगर है। आप यहाँ पे देख पाएंगे पुराने वाला कोड हमारा कैसा था और हमने जो उसको रिवाइज किया तो वो कैसा आया। बैकएंड में जो लिस्ट है, लिस्ट में आप दोनों ही कोड देख पाएंगे। तो सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जो लेटेस्ट कोड आपने बनाया है यानी कोई रिवाइज किया उसको सबसे ऊपर दिखाएगा। तो बीइंग एडमिन आप देख पाएंगे कि एक ही कोड बेसिकली 3 बार रिवाइज हो चुका है या 2 बार रिवाइज हो चुका है। तो ये तो बेसिकली ओवरऑल राइट्स थे आपके एडमिन के। अब हम बात करते हैं यूज़र के क्या राइट्स हैं। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ एंड मैं आपको मूव कराता हूँ वापस इसमें। यूज़र के राइट के साथ हम लॉगिन करेंगे। तो सपोज मेरा एक यूज़र है, यूज़र 2, और हमने यूज़र 2 के लॉगिन पे पैनल पे लॉगिन कर लिया है एंड हम देखते हैं अभी यूज़र 2 के पास बेसिकली क्या क्या राइट्स हैं। तो अभी हमने लॉगिन किया, तो अगर लॉगिन किया है यूज़र 2 से तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यूज़र 2 का यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। वो यहाँ पे क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर को एडिट कर सकता है और हिस्ट्री चेक कर सकता है, बट इसके अलावा वो कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन पर्सन है, ये पंकज है। सो पंकज ने अब तक जितने भी कोड बनाए हुए हैं जिस भी कस्टमर के, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब वहीं अगर हम बात करते हैं पंकज को कोड नंबर 22 अपडेट करना है सपोज, तो मैंने यहाँ पे क्या 22 गेट डिटेल्स, सो 22 का डेटा हमारा यहाँ पे रिट्रीव होकर आ जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड, हम कोई दूसरा कोड ले लेते हैं, माइट भी कुछ कंसर्न है इसमें। हम 26 ले लेते हैं एक बार, 26 गेट डिटेल्स। तो 26 का डेटा रिट्रीव हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं बीइंग अ पंकज तो वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं और फिर से सबमिट करेंगे तो सेम 26 की एक नई यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। सो गाइस आपने देखा ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसमें आप प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे कि कौन पर्सन है और उस पर्सन के पास कितने कोटेशन है। अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं अपने देख पाऊंगा कि मैंने कितने कोटेशन बनाए हैं। कभी भी किसी भी कोटेशन को मैं यहाँ से डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को शेयर कर सकता हूँ। सेकेंडली बीइंग अ एडमिन में ओवरऑल ट्रैक कर पाएंगे कि कितने कोटेशन किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, राइट। तो उसके रेफरेंस में ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम में आपके मल्टीपल यूजर्स बैठ के काम कर सकते हैं और बीइंग अ एडमिन आप सभी को ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।